साथियों, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। भाई चंद्रशेखर आजाद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अंदर तहलका मचाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की गलियों के अंदर, उत्तर प्रदेश के शहरों के अंदर, उत्तर प्रदेश की हर घर के अंदर चंद्रशेखर आजाद हो रही है। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद की एक जबरदस्त स्पीच है जो बड़ी जबरदस्त भयंकर तरीके से वायरल हो रही है। उस स्पीच को सुनिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बड़ी जबरदस्त खबर है, बड़ी जबरदस्त स्पीच है भाई चंद्रशेखर आजाद की। हम बहुजनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले समय के लिए, आने वाले टाइम के लिए बड़ी जबरदस्त खबर लेके आया हूं। साथियों, एक बार ये वॉइस सुनो भाई चंद्रशेखर आजाद की, फिर मैं बताता हूं आपको खोल के वीडियो। 5 किलो राशन नहीं देंगे। 5 किलो राशन नहीं देंगे भैया चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं बुलंदशहर के अंदर, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का बहुत बड़ा काफिला भाई चंद्रशेखर आजाद गए हुए थे। बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था बुलंदशहर के अंदर। वहां भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन है ना, जो हमारे समाज को बर्बाद किया जा रहा है, भिखारी बना के रखा हुआ हमारे समाज को, वो 5 किलो राशन हम नहीं देंगे। तो क्या देंगे सुनिए आप। लेकिन आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे। क्वालिटी एजुकेशन जैसे आपके बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देंगे, एक क्वालिटी सुपर हिट एजुकेशन पढ़ाई देंगे आपके बच्चों को। सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के अंदर 27 के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की हम सरकार बनाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के जो दरवाजे हैं, शिक्षा का जो तहलका है, शिक्षा की जो देवी रास्ते हैं, शिक्षा के जो दरवाजे हैं, वो दरवाजे भाई चंद्रशेखर आजाद जी खोलने जा रहे हैं। कहें कि A1 सुपर हिट A1 क्लास देंगे, A1 क्लास की सुपर हिट पढ़ाई। और क्या क्या देंगे सुनिए। प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलती। जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों के अंदर नहीं मिलती, वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई नहीं मिलती है ना, लाखों रुपए दे के वो पढ़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनती है तो सरकारी स्कूलों के अंदर देंगे। साथियों, सरकारी स्कूलों के अंदर ये काम आपका सांसद भाई चंद्रशेखर हमारे SC ST OBC मुस्लिम समाज, बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला ऐलान कर रहे हैं कि इस एजुकेशन के ऊपर मेन फोकस रहेगा चंद्रशेखर आजाद भैया का। और ऐसा बनाएंगे विद्यालय कि अगर माँ बाप छोड़ने जाएंगे तो ये कहेंगे थोड़ी देर यही आनंद ले लेते, इतना शानदार बनाया था विद्यालय बनाए। माँ बाप जब बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद के विद्यालय ऐसा बनाएंगे, स्कूल है वो ऐसा सुंदर लाजवाब बनाएंगे, AC लगे होंगे, बढ़िया 5 स्टार गजब का, ऐसा कि माँ बाप जब बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए आएंगे तो माँ बाप भी कहेंगे थोड़ी देर हम भी यहाँ रह जाते हैं, थोड़ी देर हम भी आराम करते हैं स्कूल के अंदर। ऐसी एक क्वालिटी का AC लगी होंगी, शिक्षा, बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों की व्यवस्था, खाने पीने की, पीने के पानी की, यहाँ तक कि स्कूल के बाहर जो बड़े लेवल के स्कूल हैं उनके बाहर छोटे छोटे हॉस्पिटलों की भी व्यवस्था भाई चंद्रशेखर आजाद करेंगे। क्योंकि किसी दिक्कत हो जाती है, बहन बेटियों की प्रॉब्लम, बच्चों को प्रॉब्लम, इसलिए छोटे क्लिनिक जो टाइप के जो हॉस्पिटल हैं वो भी स्कूलों के आगे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने खोलने का ऐलान किया है। ये है आपके सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी। हमारी सरकार बनती है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि सबसे पहले एजुकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। सबसे पहला अगर हमारा कोई काम होगा वो एजुकेशन होगा। एजुकेशन भी 1 नंबर की फर्स्ट लेवल की एजुकेशन होगी। माँ बाप जब बच्चों को छोड़ने के लिए आएंगे तो माँ बाप भी ऐसे कहेंगे कि हम स्कूल के अंदर थोड़ी देर हम भी पेड़ों के नीचे बैठते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इतना दिल लगेगा स्कूल के अंदर बच्चों का। माँ बाप भी कहेंगे हम भी पढ़ना चाहते हैं। हाँ, ऐसा विद्यालय बनाएंगे, ऐसा विद्यालय होगा, फ्रिज भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी, AC भी होगा, फ्रिज भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी, हॉस्पिटल तक की व्यवस्था करवाएंगे। और बच्चा मैं देखता हूँ बैग लेके जा रहा है, बच्चा बैग लेके जा रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं बैग के अंदर पुस्तकों का वेट होता है बहुत ज्यादा।
10 किलो का कोई बैग ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किताबें उसके स्कूल में रहेंगी। बैग ले जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, किताबें उसके स्कूल के अंदर रहेंगी सारी की सारी। बच्चे के अंदर 10-15 किलो का वेट हो जाता है, बच्चा परेशान रहता है। दूर दराज से बच्चे आते हैं, वो तो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए उन बच्चों की व्यवस्था स्कूलों के अंदर होगी। ये एजुकेशन अमेरिका, जापान, रूस, कनाडा जैसे जो पावरफुल देश हैं, पावरफुल जगह है, स्टेट हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल जो देश हैं, उन देशों के स्कूलों के अंदर ऐसी ही सुख सुविधाएं होती हैं, ऐसी फैसिलिटी होती है वहां पे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जाते रहते हैं विदेशों के अंदर, शिक्षा के ऊपर विशेष फोकस करके देखते रहते हैं कि यहाँ की एजुकेशन किस टाइप की है। उसको काम के लिए जो अवसर चीज दी जाएगी, चाहे वो आईपैड हो या कुछ हो, जिसमें वो काम करके लाए, वही उसके पास होगा। उसकी कमर पे बोझ नहीं ला देंगे हम, स्कूल में सारी पढ़ाई होगी। उसको कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ेगी कक्षा 12 तक, हर चीज का इंतजाम सरकार करेगी, हर चीज का इंतजाम, क्योंकि उसका भविष्य मजबूत करना। हर कमाल की बात है, ताली बजाओ, कमाल की बात। एक नहीं, एक क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, एक क्लास से लेके फर्स्ट क्लास से लेके पहली क्लास से। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, तुम लोगों को जागना चाहिए रे। तुम SC ST को तो तुमको जागना चाहिए, तुम बहुजनों को तो, हम बहुजनों को तो जागना चाहिए। पहली क्लास से लेके 12वीं तक है, पहली क्लास से लेके 12वीं तक क्लास की पढ़ाई है वो बिल्कुल फ्री और लग्जरी पढ़ाई। आपके बच्चों की ऐसी पढ़ाई जो लाखों रुपए देने के बाद भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, वो पढ़ाई सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी सरकारी स्कूलों के अंदर कराएंगे जब उनकी सरकार बनेगी। अपने आप में बड़ी गजब की बात है ये। सोचिए, अपने जमीर को जगाइए, अपनी आत्मा को जगाइए, अपने सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनिए। 27 के अंदर सरकार बनाइए बहुजनों की। आप लोगों को आना पड़ेगा मेरे दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के साथियों। नहीं तो आप ना ही तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते, ना ही आप अपने बच्चों को नौकरी लगा सकते। कोई भी काम नहीं करता। ये मनुवादी लोग सारा का सारा सिस्टम आपका खा रहे हैं, आपके हक और अधिकारों के ऊपर डाका डाल रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंडवाद के अंदर आपके बच्चों को ढकेला जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के अंदर बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, स्कूलों को कोई सुविधा नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बुलंदशहर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे भाई सांसद चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी का बहुत बड़ा काफिला वोटों की अपील के लिए घर घर रैली निकाल रहे हैं। यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हर घर, बच्चे बच्चे से, हर घर के नौजवान बहनों से मिल रहे हैं। गांव गांव तक यात्रा चालू होगी, घर घर तक। एक एक बच्चे को घर घर जा जाके एक एक इंसान से भाई चंद्रशेखर आजाद जी मिल रहे हैं। एक क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की शिक्षा पूरी की पूरी फ्री होगी और ऐसी शिक्षा होगी अमेरिका जैसे, और जो मनुवादी लोग अपने बच्चों की 10-10 लाख रुपए देके पढ़ाई करवाते हैं, वो शिक्षा आप बहुजनों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी करवाएंगे। कब करवाएंगे? जब हम लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विजय, कर्नाटक का जो हमारा विजय भाई है, कर्नाटक के अंदर रामास्वामी पेरियार की धरती के अंदर से मुख्यमंत्री बना है। बधाइयां हो आपको, बधाइयां हो, ढेर सारी बधाइयां हो, ढेर सारी बधाइयां हो आप सभी को। विजय भाई हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। फिल्मी स्टार हमारा भाई वो मुख्यमंत्री बन गया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि 2 साल की पार्टी और इतना इंटरनेशनल लेवल की जीत हासिल कर सकती है तो हम तो बहुत जबरदस्त हैं। हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो जागो, आपको भी ये चीजें सीखनी चाहिए मेरे बहुजन समाज के शेरों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको भी ये चीजें सीखनी चाहिए। आपको भी अपनी सरकार बनानी चाहिए। जब लग आप अपनी सरकारें नहीं बनाओगे, अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। कोई पैसा नहीं लेगा। किसी गरीब का बच्चे का जो बच्चा है, उनको सारी की सारी चीजें हैं ये बिल्कुल फ्री दी जाएंगी। पढ़ाई की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी 12वीं तक,
कोई शुल्क नहीं लगेगा, 100% शिक्षा होगी वो फ्री होगी, बेहतर स्कूल बनाएंगे, उज्जवल भविष्य को भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले ये घोषणा की है। बहन बेटियों को 2-2 तोला सोना दिया जाएगा। बहन गरीब जो बाप अपनी बेटियों की शादी नहीं करा सकता, उनको भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हम बनेंगे, उन गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड हैं, उन बहन बेटियों की शादी सारी की सारी मुख्यमंत्री आवास के सिस्टम से और हम स्वयं कराएंगे। हमारी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की सरकार उन गरीब पिता को किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं आने देंगी। उन बहन बेटियों की जो शादी है वो बिल्कुल फ्री होगी। जिस घर के अंदर परिवार के अंदर मेन हैंडीकैप्ट हो जाता है, जैसे परिवार के अंदर किसी के चोट वोट लग जाती है, उस घर के अंदर 10,000 रुपए तक की महीने की पेंशन बांधी जाएगी। जो विधवा बहनें हैं, जो जिनके पति चले गए, बच्चे हैं, उन बच्चों को पढ़ाई तो साथ में साथ फ्री होगी। 10,000 रुपए महीने के उस बहन के खाते के अंदर आएंगे, उसको अपने घर काम चलाने के लिए। बच्चों की शिक्षा फ्री हो जाएगी। ये सहूलियत भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं। और स्कूलों की नौकरियों के अंदर, जिन परिवारों के अंदर कोई नौकरी नहीं लगा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी के अंदर नौकरी लगा, उससे पहले वाली पीढ़ी के अंदर कोई नौकरी पे नहीं लगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि उनको सबसे पहले आगे नौकरी के अंदर रखा जाएगा, जिनके पीछे कोई मतलब बैकग्राउंड नौकरी के अंदर नहीं लगा हुआ है। ये बातें आपका भाई चंद्रशेखर आजाद जी लेके आ रहे हैं। और मेरे भाई 6 का नियम बन गया, केंद्र ने बना दिया नई शिक्षा नीति में, 6 साल से कम का बच्चा पढ़ेगा नहीं। केंद्र सरकार है ये तो भाई सेटिंग है अपनी की अपने हिसाब से। भी पास कर लेगा, 18 साल का हो जाएगा, वोटर हो जाएगा, अपना अच्छा बुरा समझ लेगा। जिस दिन वो 12वीं पास हो गए तय करेगा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे पत्रकार बनना है, मुझे चित्रकार बनना है, मुझे लेखक बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। जिस दिन वो 12वीं पास हो गए तय करेगा कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे जो है पत्रकार बनना है, तो उस दिन उसकी पढ़ाई उसके आर्थिक स्थिति के आधार पर उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। कोई भी +2 करने के बाद कोई भी बच्चा, चंद्रशेखर आजाद भाई कह रहे हैं, कोई बच्चा +2 कर लेता है बढ़िया तरीके से, उसको इंटरेस्ट है, मुझे ये काम करना है, इस लाइन के अंदर मुझे जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पत्रकार बनना है, मुझे स्कूल के अंदर ड्राइंग करनी है, मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मुझे पायलट बनना है, मुझे वायु सेना, थल सेना, जल सेना, जहां भी जाना है, कलेक्टर बनना है, पुलिस वाला बनना है, IPS बनना है, कुछ भी बनना है, उसका सारा का सारा सिस्टम मैनेजमेंट है वो सरकार करेगी। तेरी इच्छा बता +2 के बाद में क्या करने की है। ये जगह जगह के अंदर स्कूलों के अंदर ही प्रावधान किए जाएंगे। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं। हमारे बच्चों को क्या कारण होता है, 12वीं तक तो बच्चे पढ़ लेते हैं, 10वीं 12वीं कर लेते हैं, करने के बाद हमारी लाइन कैसी, किस लाइन के ऊपर बच्चे को जाना चाहिए, बच्चे को कहां से किस दिशा के अंदर जाना चाहिए। मान लिया नॉन मेडिकल है, बच्चे के पास डॉक्टरी लाइन के अंदर होशियार है, इंग्लिश मीडियम है, तो उसको पता ही नहीं बेचारे को भी लाइन कौन सी ले, डॉक्टरी लाइन ले, इंजीनियर की ले, कलेक्टर की ले, पुलिस की ले, फौज की ले, क्या किस लाइन की दिशा भूल जाते हैं। वो बस कॉलेज का स्वाद डाल देते हैं, कॉलेज का चस्का डाल देते हैं कि कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाइए, वहां हमारे बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बच्चे बिगड़ जाते हैं, 2-3 साल तक कॉलेज के अंदर लटकते रहते हैं, फिर घर आके वही काम, घर आके वही मेहनत और मजदूरी। ऐसा भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहने वो सिस्टम हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। हम बच्चों का बाकायदा इंटरव्यू लेंगे +2 के बाद और उनसे पूछेंगे कि आपका इंटरेस्ट बताइए किस लाइन के अंदर है। आप फौज के अंदर जाना चाहते हैं, पुलिस के अंदर जाना चाहते हैं, आप BLD डॉक्टर बनना चाहते हैं, पशुओं के, आदमियों के, कोई भी इंटरेस्ट है उनका, मान ले बगीचों के अंदर काम करने वाले हैं, डॉक्टरी लाइन है, खेत खलियानों के हजारों ऑप्शन है, पता नहीं कितने कितने प्रकार के। वो जो बच्चा बहुजन समाज का कहेगा कि मुझे उस लाइन के अंदर जाना है, उस बच्चे को उसी लाइन के अंदर डाला जाएगा और उसकी पढ़ाई आगे की सुचारू रूप से सरकार तय करेगी। आपकी सारी सुख सुविधाएं,
आपके शिक्षा के दरवाजे, आपके लोकतंत्र संविधान के दरवाजे, आपकी नौकरी को दरवाजे, आपके बेरोजगार के दरवाजे, स्वास्थ्य के दरवाजे, बहन बेटियों की अस्मिता आबरू के दरवाजे, सारी चीजों की सुरक्षा गारंटी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ले रहे हैं। अब और क्या चाहिए आपको भाई? अब मुझे बताइए क्या चाहिए आपको? बस कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं करना किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी पिछलग्गू, किसी समाज के लुटेरे के पास हमारा वोटों का सौदा करने वाला, हमारे वोटों को बेचने वाले दल्लों को हमें छोड़ना है। हमें उन साथियों के साथ लगना है जो हमारा कल्याण चाहता है, हमारे बच्चों का कल्याण चाहता है, हमारे भविष्य का कल्याण चाहता है, संविधान का कल्याण चाहता है। उसके साथ हमें लगना है। बहुजन समाज के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, वक्त है, लग जाओ, वक्त है, टाइम है, लग जाओ। फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। लग जाओ, समय है, टाइम है। टाइम को खराब मत करो मेरे बहुजन समाज के साथियों। टाइम खराब होने से कुछ नहीं बचेगा, टाइम खराब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो और लग के भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ताकत देके, हिम्मत देके, भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनके और भाई चंद्रशेखर आजाद को 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का सीएम बना के आप अपनी सुरक्षा है, आपकी अपनी सुरक्षा है, किसी दूसरे की नहीं, आपकी अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है। हमारे स्वयं की लुटिया लुटी हुई है, हमारी स्वयं की बर्बादी बनी हुई है, हम स्वयं लुटे हुए हैं। इसलिए मेरे बहुजन समाज के साथियों, ये काम हमें करना पड़ेगा, वरना तो हम बड़ा मुसीबत के अंदर फंस जाएंगे, भयंकर मुसीबत के अंदर फंस जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें बर्बाद नहीं होना है। हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हमें लगना है और लग के भाई चंद्रशेखर आजाद जी की हमें 27 के अंदर सरकार बनानी है। ये काम बहुजन समाज के साथियों हमें करना है, तभी हमारा भला होगा, तभी हमारी बात बनेगी। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। हम ऐसे भटकते रहेंगे, हम ऐसे परेशान रहेंगे। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप सभी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, मित्र हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगो। 27 के अंदर सरकार बनाओ, 27 के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इसलिए बहुजन समाज से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुजन समाज के साथियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बहुजन समाज के मित्रों से, माताओं बहनों से, सबसे प्रार्थना है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बने। फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत, जब सब कुछ लूट जाएगा, उसके बाद यार माथे पे हाथ रख के पछताने से क्या फायदा। इसलिए ये ताकत है, ये जुनून है, ये सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद है। इस मेरे भाई के साथ लगेंगे तो हमारा भला होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सब के सब जितने लुटेरे बैठे हैं, लूट के और हमें बर्बाद करके चलते बनेंगे। इनका कुछ नहीं जाएगा, हमारा खराब माटी हो जाएगी, हमारे बच्चों की खराब माटी हो जाएगी। इसलिए लगो इस ताकत के साथ, 27 के अंदर अपनी सरकार बनाओ। सभी को जय भीम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगे रहो, हम आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको हम 27 के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। बेशक हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इस बहुजन समाज को, आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हर हाल घड़ी में बनाएगा ये बहुजन समाज। क्योंकि हम बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ हमारा लूट चुका है। हमें हमारे संविधान, लोकतंत्र और बच्चों की सुरक्षा चाहिए, संविधान की सुरक्षा चाहिए। मनुवाद वरना बड़ी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हमारी परिस्थितियों के अंदर साथियों देख के बहुजन समाज के लोगों लगो और ताकत बनो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। सभी को जय भीम।